आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा प्रश्न दिया गया किसका भार अधिकतम होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर चीनी है 0.2 मोल, CO2 है 0.2 मोल, CaCO3 है कि 0.2 मोल, H2O का 10 मोल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, जो मोल निकालने का सूत्र होता है वो होता है N बराबर, N क्या है, मोल की संख्या। ठीक है, भार बटे मोलर भार। ठीक है, ये हम सूत्र क्या करेंगे, इन सब में लगाएंगे। लेकिन हमें बच्चों चाहिए क्या, हमें निकालना है अधिकतम भार। ठीक है, तो भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भार बराबर क्या हो जाएगा, N गुणे मतलब मोल की संख्या से हम गुणा कर देंगे किसको, मोलर भार को। मोलर भार क्या होता है, सबके परमाणु भार का यौगिक जो होता है, मतलब योग जो होता है, सबके परमाणु भार का योग जो होता है वही मोलर भार होता है। सबके परमाणु भार निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में सबके परमाणु भार निकाल के आप जोड़ दोगे वही मोलर भार होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर पहला विकल्प है चीनी 0.2 मोल, N की जगह रखोगे 0.2 मोल और मोलर भार। देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबका मोलर भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो और आसानी हो जाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, C12 H22 फिर है O11। ठीक, अब हमें कार्बन पता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है आपका 12। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो 12, लेकिन 12 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, गुणे 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है लेकिन 22 हाइड्रोजन तो गुणे 22। फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है लेकिन 11 ऑक्सीजन है तो गुणे 11। फिर 12 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 144। फिर प्लस 1 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 16 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 176। फिर आप क्या करोगे, देखो फिर आप 144 प्लस 176 और प्लस कितना है 22, इसको जोड़ दोगे। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 342। ठीक है, तो 342 आ गया किसका बच्चों, आपका आ गया इसका C12 H22 O11 का। ठीक है, फिर हमारा CO2 का निकालना है। चलिए देखते हैं। तो CO2 के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो तो हमें पता है जो कार्बन होता है उसका कितना होता है 12। ठीक, फिर प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 2 है तो गुणे 2। ठीक है, 16 दूनी क्या होता है 32, आपको पता है। और फिर 32 और प्लस कितना 12, कितना हो जाएगा 44। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 12 और 16 दूनी 32 और 2 2 4 3 1 4, कितना हो गया 44। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ना उसका मोलर भार हमारा निकल गया, कितना निकला बच्चों, 44। ठीक है, चलिए फिर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ठीक है, यहाँ हम निकाल लेंगे CaCO3 का। देखिए, कैल्शियम का जो होता है परमाणु भार वो होता है 40। ठीक है, प्लस कार्बन का आपको पता है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन तो गुणे 3। ठीक है, और फिर आपको पता है 16 गुणे जब 3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो 40 प्लस 12 और प्लस 48। ठीक है, अब जब 40 12 और 48 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, देखो 8 2 10 4 1 5 5 4 9 1 10। ठीक है, कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर भार निकला वो 100 आया। अब H2O का सभी जानते हो 18। ठीक है, H2O का निकाल के दिखा देता हूँ। एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 1 कम 2 प्लस 16 16 16 लिख दो, 16 और 2 कितना होता है बच्चों 18। तो जो जल का निकला वो हमारा कितना निकला 18 निकला है। ठीक है, चलिए अब सबके मोल दिए गए हैं और मोलर भार से गुणा करते जाओ, बस हमारा तुरंत पाते जाओ। तो पहला विकल्प अगर हम देखें, पहले विकल्प क्या है चीनी का। ठीक है, तो यहाँ ए विकल्प के लिए जब हम चेक करेंगे तो हमारा भार जो निकलेगा वो क्या आएगा, ये सूत्र लगाएंगे, मोल की संख्या गुणे मोलर भार। तो मोलर भार कितना है 342 और 342। ठीक है, और मोलर भार कितना दिया गया है आप देख लो, मोलर भार आपको दिया गया है 0.2 मोल है। सॉरी, मोलर भार 342 मैंने निकाला और मोल हमें दिया गया है 0.2। तो यहाँ हम लिख देंगे
0.2। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 68.4 ग्राम ये भार आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर दूसरा वाला इसी तरह बी वाला करोगे। बी वाला हमारा क्या है, बी वाले का जब हम भार निकालेंगे तो इसके मोल देखेंगे, मोल कितना दिया गया, मोल 0.2 दिया गया है। ठीक है, मोल कितना है, 0.2, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है वो कितना है बच्चों, वो भार 44 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना आ जाएगा, 44। तो यहाँ गुणे 44 जब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8.8 ग्राम इसका भार आ गया। ठीक है, चलिए अब सी विकल्प को देखोगे तो सी विकल्प का जब आप भार निकालोगे तो यहाँ पर आप देखोगे मोल कितने सी में आपका 0.2 मोल है, तो क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, और 0.2 और कितना आपका दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर भार 100, तो गुणे 100, आपको पता है 100 दूनी 200 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, एक पॉइंट है इसलिए। ठीक है, तो कितना आ गया 20 ग्राम। ठीक है, इसका 20 ग्राम आ गया। फिर इसी तरह आपका H2O है, जल, तो डी में क्या है, जल है, तो जल का आपको भार निकालना है। जल का भार 0.2 मोल दिया गया है, सॉरी 10 मोल दिया गया है, गलती हो गई, 10 मोल दिया गए हैं जल के, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 गुणे मोलर भार 18, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता 18 गुणे 10 180 ग्राम, तो ये हमारा जल का भार निकला। जल का भार 180 है, देखिए मैं लिख देता हूँ, जल का भार कितना आ रहा है, यहाँ 180 आ रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 20 ग्राम आ रहा है। CO2 का कितना आ रहा है आपका 8.8 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 8.8 ग्राम आ रहा है, और जो ए विकल्प है चीनी उसका आ रहा है 68.4 ग्राम भार। ठीक है, तो अब हमें कह क्या रहा है प्रश्न में, किसका भार अधिकतम होगा, तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर किसका भार अधिकतम दिख रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे ज्यादा भार आपका 180 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भार जल का होगा। ठीक है, तो डी विकल्प जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।